अस्सलाम वालेकुम। WEM फॉरेक्स की तरफ से खुशामदीद। हमारा ये फेसबुक ग्रुप है, सबसे पहले ये ग्रुप ज्वाइन करें और जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है तो ये सीखे। कंप्लीट सीखने के बाद फॉरेक्स में आए, इंटर होम मार्केट के अंदर। और उम्मीद है जब आप कंप्लीट सीखने के बाद करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग तो अच्छी पे निकाल सकते हैं, मंथली अच्छा प्रॉफिट आप पिक कर सकते हैं। और तवज्जो से सीखनी है। और इसमें ये है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। अगर आप माइंड सेट बना के ट्रेडिंग सीखेंगे फिर जाके ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस की निस्बत प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। जितना आप माइंड से करेंगे फॉरेक्स उतना लॉस कम होगा। वो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो लॉस खुद करते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट पिक करते हैं। वो कैसे प्रॉफिट होता है, क्योंकि इधर लॉस भी है तो लॉस क्यों नहीं आता उन्हें। वो परफेक्ट एंट्री ढूंढते हैं, चाहे उन्हें एंट्री एक हफ्ते बाद मिले या फिर महीने बाद मिले। तो उन ट्रेडर्स को हम कहेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्राइस एक्शन कोर्स हम कर रहे थे, तो प्राइस एक्शन कोर्स में हम सारे पैटर्न, चार्ट पैटर्न कवर कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास लेक्चर था वो था वेज के बारे में। वेज किसे कहते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन जानेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे और ये किस शेप का होता है पैटर्न ये देखेंगे। ठीक है, ये चार्ट रिवर्सल है या कंटिन्यूशन है ये हम देखेंगे इसी लेक्चर में। चलते हैं हम अपने लेक्चर में कि वेज हमारे पास किस शेप का होता है। ये हमारे पास है वेज आपको बता दूं कि एक कोन टाइप होगा। आप देख लें, ये एक कोन की शक्ल में है। ऊपर से ये कोन है और नीचे ये क्लोज होती जा रही है। इसका जो नीचे वाला एरिया है बिल्कुल दरमियान वाला सेंटर में ये क्लोज होती जा रही है। इधर क्लोज करें तो ये हमारे पास कोन बन जाती है। तो देखिए कोन की शेप में जो आपको पैटर्न मिलेगा वो हमारे पास होगा वेज। अब ये देखना है कि राइजिंग कौन सा है, फॉलिंग कौन सा है। इधर राइजिंग वेज लिखा हुआ है। राइजिंग क्यों है, क्योंकि ये राइज हो रहा है। राइज का मतलब छोटे बच्चे से भी पूछे आपको बता देगा, इंक्रीज हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम इसे राइजिंग कहेंगे। तो वेज किसको कहते हैं, वेज इस शेप को कहते हैं। कौन शेप को हम कहेंगे वेज। तो वेज जो है वो ऊपर की तरफ सफर कर रहा है तो हम इसे कहेंगे राइजिंग वेज। ठीक हो गया, ये कौन शेप की तरह होगा और नीचे वाली लाइन सपोर्ट, ऊपर वाली रेजिस्टेंस और दरमियान में ये क्लोज होता जाएगा। एक कौन की शेप जब बना लेगा तो हम इसे कहेंगे राइजिंग वेज। दो तरह के वेज होते हैं, एक राइजिंग वेज होता है, एक फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है, मैंने ये आपको बताया कि कौन शेप होती है। कौन अगर नीचे आ जाए, ऊपर क्लोज होती जाए तो हम इसे कहेंगे राइजिंग वेज। ठीक हो गया। और कौन अगर ऊपर आ जाए और नीचे क्लोज करता जाइए तो हम इसे कहेंगे फॉलिंग वेज। वो भी हम शेप देखेंगे, लेकिन इस राइजिंग वेज को देखते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये अप ट्रेंड में आएगा। आपको अप ट्रेंड का वेट करना है, अप ट्रेंड का क्लोज होने का वेट करना है। और जहाँ पे चार्ट पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया, वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस लाजमी शो होगी। तो राइजिंग वेज अप ट्रेंड में होता है, पहले अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड आने के बाद आपको एक वेज दिखाई देगा। तो वेज बनने दे कंप्लीट और आप नीचे देखें RSI पे, RSI इंडिकेटर पे डाइवर्जेंस है या नहीं है। डाइवर्जेंस देखेंगे तो फिर पैटर्न को हम कंफर्म करेंगे कि बिल्कुल ये सही है पैटर्न। और फिर इस वेज का ब्रेक आउट का हम वेट करेंगे। ब्रेकआउट जब होगा फिर नेक्स्ट कैंडल एविडेंस की होगी। एविडेंस आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर टाइप हैंगिंग मैन इस शेप में होगी, तो आपने उसका वेट करना है एविडेंस का। एविडेंस के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहां से लेनी है आपने एंट्री, और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वहां तक आपका टीपी होगा। ये सपोर्ट लेवल ये तो मैंने आपको फर्जी बता दिया, लेकिन इसका कंप्लीट फार्मूला है वो देखेंगे कि सिग्नल इस पे कैसे बनाएंगे और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कितना रखना है ये भी हम देखेंगे इसी वेज के लेक्चर में। इसके बाद हमारे पास देखिए राइजिंग वेज की दो पिक्चर है। मैंने आपको बताया कि पहले अप ट्रेंड, उसके बाद एक वेज बनाया। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि इधर कैंडल नहीं है तो आपने लाइन इधर ही लगानी है, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। देखिए वेज की शेप बनती है क्योंकि इधर काफ़ी वीक्स टच हो चुकी हैं इसी लाइन को, और अब इसे हम देखें तो ये हमारे पास एक कोन की शेप में बनती है। तो इसका ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब देखें ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो
अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट बात कि राइजिंग वेज जो है इसे आपने कभी बाय नहीं करना। अब देखें राइजिंग वेज है, बाजू का यूँ होता है कि वीक ऊपर आ गई है, आप सोच रहे होंगे कि ये अब ब्रेकआउट करेगा। काफ़ी लोग होते हैं वो अंदर ही इधर से वो कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, कहते हैं कि वीक यहाँ तक पहुँच गई है, नेक्स्ट कैंडल इसको बाहर ब्रेकआउट करेगी, हम एंट्री लगा देते हैं इधर ही से, और वो अच्छा खासा लॉस में आ जाते हैं। आप देखें ये रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, वो कहेंगे नेक्स्ट कैंडल, वो नीचे सपोर्ट बना के नेक्स्ट कैंडल ऊपर आएगी, ब्रेकआउट फर्ज करो बाहर हो भी जाता है, रीटेस्ट भी हो जाता है, लेकिन आपने इस पॉइंट से बाय नहीं करना है, क्योंकि राइजिंग वेज में हम सिर्फ सेल करते हैं। तो वेट करना है ब्रेकआउट का, चाहे ये ऊपर हो जाए तो ऊपर ब्रेकआउट पे आपने एंट्री बाय की बिल्कुल भी नहीं लेनी, ना ही सेल की लेनी है, ठीक है। राइजिंग वेज को नीचे ब्रेक होने दे, नीचे ब्रेक होगा, रीटेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये देखें ये मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इसके बाद यहाँ से ली एंट्री लेने के बाद ये आपका प्रॉफिट, ठीक हो गया। तो वेट करना है आपने नीचे ब्रेकआउट के लिए। और आपको एक और बात बताऊं, अगर राइजिंग वेज आपको कहीं से मिला ये और कर गया ये ऊपर से ब्रेकआउट, तो ये आपके पास जो पैटर्न होगा ये गलत हो जाएगा। तो ये राइजिंग वेज हम कहेंगे ये अनवैलिड राइजिंग वेज है, ये वैलिड नहीं है। तो ब्रेकआउट ऊपर से नहीं होना चाहिए। ये जो आपको बाहर विक्स नजर आ रही हैं, आपने इसे ब्रेकआउट नहीं कहना, फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। ब्रेकआउट वो होता है कि कैंडल की जो बॉडी है वो इस लाइन के बाहर बंद हो, कैंडल के बॉडी इस लाइन के बाहर बंद हो, फिर नेक्स्ट कैंडल चाहे ऊपर बने या फिर चाहे नीचे बने। जब बाहर बॉडी बंद हो जाएगी फिर कैंडल नीचे आ जाएगी अंदर, तो हम इसे कहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, कि इसने ब्रेकआउट तो किया, ब्रेकआउट यानी ऊपर ब्रेक किया, लेकिन दोबारा ये अंदर आ गई, तो ये हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट है, जिसे फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं, ठीक है। ये एंट्री हमारे पास फॉल्स है, तो वेट करना है। अगर ब्रेकआउट हो जाए, कैंडल की बॉडी बाहर बंद हो जाए, नेक्स्ट कैंडल ऊपर बन जाए, यानी ये ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे पास राइजिंग वेज बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइजिंग वेज तो नीचे मूव करता है, नीचे ब्रेकआउट होता है उसका, तो ये ऊपर कैसे हो रहा है? तो आप देख सकते हैं इधर ये हमारे पास एक कोन की शक्ल है, ऊपर पूरी कोन बनी हुई है। तो वेट करें, ये बाहर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट, फिर ये एंट्री। हमेशा आपने रीटेस्ट पे लेनी है एंट्री। आपने ये नहीं सोचना कि इतना गैप आ गया, काश मैंने यहाँ से एंट्री ली होती और ये यहाँ तक मैंने अच्छे पिप्स हासिल कर लिए थे, अच्छा प्रॉफिट पिक कर लेना था। तो वेट करना है, जितना सब्र करेंगे उतना आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और कुछ आपकी खिदमत में और पिक्स दिखाते हैं। आप देखें दो किस्म के हमारे पास वेजेस हैं, राइजिंग वेज है और फॉलिंग वेज है हमारे पास। राइजिंग वेज मैंने आपको बताया नीचे से ब्रेकआउट करेगा, फॉलिंग वेज जो है वो हमेशा ऊपर से ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। फॉलिंग वेज मैंने आपको बताया, पहले राइजिंग वेज का बता देता हूँ कि कोन की शक्ल देख लें, ठीक है। कोन की शक्ल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, यानी ये देखें ये कोन है, तो कोन नीचे होगी और जो इसका कॉर्नर है बिल्कुल नोक जो है इसकी पिक जो है विक, तो इसकी ये इधर होगी, यानी ये सुकड़ता जाएगा इस साइड पे, राइट साइड पे टॉप पे, और इसकी कोन नीचे होगी। इसे हम कहेंगे राइजिंग वेज, बिल्कुल ऊपर मूव कर रहा है। फॉलिंग वेज कोन जो है, कोन का जो चेहरा है वो ऊपर होगा और नीचे बिल्कुल ये क्लोज होता जाएगा। ये हमारे पास फॉलिंग वेज की निशानी है। इसका सपोर्ट लेवल ये है और इसका रेजिस्टेंस लेवल ये है। और आप ये ना सोचें कि सिर्फ हम वीक के ऊपर ही ये लाइन ड्रा कर सकते हैं, आप यानी वीक के बिल्कुल ऊपर, तो आप वीक के दरमियान में, वीक के बिल्कुल स्टार्ट में बॉडी जहाँ कैंडल की ख़त्म होती है वहाँ पे भी ये सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट वेज है, फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज क्या होता है, हमारे पास पहले अप ट्रेंड होता है, उसके बाद एक फॉलिंग वेज बनता है। इधर ही देखें नीचे RSI पे डाइवर्जेंस आपको शो हो, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस, तो फिर आपने बाय करना है। ब्रेकआउट के बाद देखें ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट के लिए ये कैंडल देखें कितनी नीचे आई, ठीक है, रीटेस्ट हुआ। इस कैंडल के बंद होने के बाद आपने इस जगह से भी एंट्री ले सकते हैं, और जैसे ये ऊपर जा रही है इस कैंडल को ये ब्रेक करे तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट से। तो ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यानी
पहले ये जो लंबी वीक बनी है, ये कैंडल नीचे आई थी, रेड कैंडल बनी थी, ये रीटेस्ट करने इसी वेज को रीटेस्ट किया, ठीक है, अंदर नहीं आई, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ये ऊपर चली गई। ऊपर जैसे गई, जो पहली कैंडल है फर्स्ट कैंडल, वहां तक जब पहुंचेगा तो आपने यहाँ से ले लेनी है बाई की एंट्री। टीपी कैसे रखना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टीपी बनाना प्रैक्टिकल वीडियो में, वो भी प्रैक्टिकल वीडियो हम इसी के साथ कंबाइन करेंगे, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाएंगे, वैसे प्लेलिस्ट काफ़ी लेंथी हो गई है। आप देखें हमारे पास एक राइजिंग वेज है चार्ट पे, ठीक है, आप ज़रा गौर करें तो ये अप ट्रेंड भी है, ठीक है, उसके बाद वेज की शेप में भी है, ठीक है। RSI इस तस्वीर में नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं चार्ट पे प्रैक्टिकल पे आपको दिखाऊंगा कि डाइवर्जेंस हो तो फिर आपने पैटर्न को कंफर्म समझना है, या फिर कंफर्म ना हो तो आपने सिर्फ इसे ट्रेंड लाइन ही समझना है। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा रीटेस्ट के बाद आपने यहाँ से लेनी है सेल की एंट्री, ये बहुत नीचे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वैसे एक राइजिंग वेज है, बिल्कुल राइज है और कौन की शेप में है, आप इसे थोड़ा लेंथी कर लें और एक कौन की शेप आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये देखें जब राइजिंग वेज हो ऊपर से ब्रेक करे तो आपने सेल की एंट्री या फिर बाई की एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। ऊपर अगर ब्रेक भी हुआ तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा अंदर, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा बाई की एंट्री पे। और राइजिंग वेज ये देखें ब्रेकआउट हुआ, इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, और रीटेस्ट के लिए दोबारा ये ऊपर गया, रीटेस्ट हो गया तो इधर आपको एविडेंस मिलेगा, इस जगह से लेनी है अपने सेल की एंट्री, और ये देखें कितना मूव कर गया। और कितने टीपी रखना है ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वीडियो में हम लाजमी ये डिस्कस करेंगे। ये था हमारे पास राइजिंग वेज। ये हमारे पास फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज देखें तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास अप ट्रेंड होता है, ये देखें ये अप ट्रेंड पे आता है फॉलिंग वेज, ठीक है, अप ट्रेंड कहता हूँ सॉरी, डाउन ट्रेंड पे। तो ट्रेंड डाउन है, हमारे पास एक शेप बन गई वेज की जो कि फॉलिंग वेज है, एक कॉन की शेप, ये देखें, ठीक है, कॉन का जो चेहरा है ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे क्लोज होता जा रहा है, तो ये हमारे पास फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज हमेशा ऊपर से ब्रेक करेगा, नीचे से ब्रेक नहीं करेगा। आपने इसे ब्रेक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, ये ब्रेक नहीं है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हम इसे कह सकते हैं कि ये इसने ब्रेक तो नहीं किया, एक बाहर अपनी विक छोड़ दी है इसने, ठीक है। ब्रेक हम उसे कहेंगे जो ये बॉडी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ग्रीन वाली या फिर ये रेड वाली, ये इसी लाइन के या फिर ऊपर वाली लाइन के बाहर ब्रेक करती, यानी बॉडी क्लोज बाहर होती। जैसे ये रेड लाइन इसके ऊपर आपको शो हो रही है, यानी बॉडी ये बाहर क्लोज हुई ठहरी है, लेकिन जिसने भी ये तस्वीर बनाई ये थोड़ी ख़राब बनाई है तस्वीर। वेज अगर बनाना ही था तो इस लाइन पे उसने बनाना था, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपको समझ आना चाहिए। देखें फॉलिंग वेज है, ऊपर से इसने ब्रेक किया रीटेस्ट के लिए, ये देखें ये आप वीक देख रहे हैं, ये रीटेस्ट के लिए आया, दोबारा ऊपर चला गया। एंट्री चाहे आप यहाँ से लें या फिर आप इस पॉइंट से लें एंट्री, तो फिर आपका ये टीपी देखें, टीपी आपका वैसे इतना था, ये फार्मूला लगा हुआ है, तो कितना कैसे लगाना है फार्मूला ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कहाँ पे वेज बन रहा है। ये हमारे पास लाइव चार्ट है, यानी ये हमारे पास IC मार्केट का डेमो है, तो चार्ट लाइव है यानी मार्केट के मुताबिक मूव कर रहा है। आप देखें 1813 पे गोल्ड आया है, ठीक है, तो और आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास वेज की शक्ल में है। तो आप इसे क्या कहेंगे मुझे आप बताएं कि इसकी ये देखें कौन टाइप है, कौन का रुख ऊपर की तरफ है और नीचे ये क्लोज होता जा रहा है। तो ऊपर की तरफ कौन का रुख हो तो हम इसे कहेंगे फॉलिंग वेज। देखें फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो हम इसे फॉलिंग वेज कहेंगे, वेज की शक्ल है। तो आपने इसका वेट करना है। देखें ब्रेकआउट हुआ, आप देख रहे हैं रीटेस्ट होगा, इधर से आपको रीटेस्ट मिलेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाके अगर इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया तो ये हमारे पास देखें एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास डबल टॉप बन गया, ठीक है, बन गया से मुराद बन जाएगा
अगर इस लेवल को, इस लाइन को ये ब्रेक नहीं करता। तो डबल टॉप बन गया, रिजेक्शन मिल गई ऊपर से, तो फिर ये होगा सेल और लॉन्ग ये सेल होगा दोबारा इसी लेवल पे, सपोर्ट पे। ठीक है, तो राइजिंग वेज का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, या फिर फॉलिंग वेज का शायद मैं पीछे कुछ गलत कह गया हूं। ठीक है, तो फॉलिंग वेज अगर आपको दरमियान में मिले तो हम यानी दरमियान में तो नहीं होता, ये हमेशा बॉटम पे आपको मिलेगा। फॉलिंग वेज अगर आप इसे परफेक्ट एंट्री बनाना चाहते हैं तो हमेशा चार्ट का बॉटम का वेट करें, चार्ट को बॉटम पे आने दें। फॉलिंग वेज बॉटम पे बनेगा, राइजिंग वेज जो है हमेशा टॉप पे बनेगा। ठीक है, और राइजिंग वेज इतने बड़े भी होते हैं, राइजिंग वेज आपको छोटे भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने राइजिंग वेज बिल्कुल ढूंढ, और ये भी हो सकता है बआसानी आपको ना मिले राइजिंग वेज। तो आरएसआई पे मैंने आपको बताया कि हमने देखना है कि डाइवर्जेंस है या नहीं, लेकिन ये वेज की शक्ल आपके सामने बन के आ रही है। आप आरएसआई पे देखें, ये बिल्कुल एक पॉइंट ये और बाकी ये पॉइंट बिल्कुल लाइन पे सीधा है, यानी देखा जाए तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है, ना ये ऊपर मूव करें और ना ही नीचे। और बाकियों को छोड़े, आप इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें तो बिल्कुल बराबर हैं, और इसी के सामने बराबर ऊपर देखें और इसके नीचे वाला पॉइंट देखें तो ये नीचे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब कि डाइवर्जेंस इधर शो हो रही है। ठीक है, डाइवर्जेंस के ऊपर हम एक प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे या फिर हम जूम पे आएंगे। डाइवर्जेंस मैं आपको बता दूंगा जो हमारे एकेडमी के अंदर हैं कि डाइवर्जेंस क्या होती है, कितने किस्म की होती है। ये हमारे पास राइजिंग वेज की शक्ल बनाई आपने, सॉरी फॉलिंग वेज की। फॉलिंग वेज हमेशा ऊपर से ब्रेक होता है, राइजिंग वेज हमेशा नीचे से ब्रेक होगा। फॉलिंग वेज बनाया तो ऊपर से ब्रेक होने का वेट करें। देखें नीचे इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट था, ये दोबारा ऊपर चला गया और ये हमारे पास एक लंबी वीक छोड़ गया। आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, सॉरी जूम इन। ये देखें, ये हमारे पास नीचे आया, वेज ब्रेक हुआ, दोबारा ऊपर चला गया, ये फॉल्स ब्रेकआउट था। ठीक है, ये बैंक ट्रेडिंग कर रहा था। तो बैंक कैसे ट्रेडिंग करता है, ये डिमांड सप्लाई के कोर्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो वेट करना है एक परफेक्ट एंट्री का। और आपने ये भी नोट करना है कि बायर्स प्रेशर ज़्यादा है। ये देखें, बायर ऊपर आए, सेलर को धकेल के इतना बचा दिया। और आप देखें, जब इतने सेलर थे, इतने सारे सेलर्स को बायर्स धक्का दे के इतना सा बचाएंगे तो आगे भी बायर का वो ट्रेंड आएगा, यानी आगे अब बायर्स का दौर आ जाएगा। तो आप देखें कितना बाय ट्रेंड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेज है, फॉलिंग वेज, ऊपर से ब्रेक हुआ। ब्रेकआउट वाली जगह तो मैंने आपको दिखाई नहीं, दिखा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ऊपर से ब्रेक हुआ। अब ये हमारे पास एक कैंडल बन रही है, ये तकरीबन उम्मीद है ये रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने किस लेवल तक आ सकती है, ये रीटेस्ट कर सकती है 1800 के ऊपर। ठीक है, 1800 तक ये रीटेस्ट कर सकती है। ये दोबारा जाएगी तकरीबन 1830 पे। 1830 पे जाती है तो हम कहेंगे ये डबल टॉप बनाएगी। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करती तो फिर ये दोबारा नीचे आएगा। ये गोल्ड का चार्ट है फॉलिंग वेज का। तो राइजिंग वेज उम्मीद है आपको पता होगा, और फॉलिंग वेज भी आपने देख लिया। राइजिंग वेज भी देखते हैं और चार्ट में हम ढूंढते हैं कि राइजिंग वेज हमें कहाँ मिलेगा। ये देखें, ये मैंने चार्ट बनाया था यूरो USD H4 का। ठीक है, ये हमारे पास फॉलिंग वेज है। देखिए ऊपर से ट्रेंड है और बिल्कुल बॉटम पे चार्ट आ गया। बॉटम पे ही बनता है फॉलिंग वेज, और नीचे आप डाइवर्जेंस देखें, मैंने आपको बताया था ये वेज है। वेज को कंफर्म कैसे करना है, डाइवर्जेंस आपको उसी के बिल्कुल बराबर शो होगी। आप नीचे से लाइन लगाएं या लगाएं आप ऊपर से, आप ये देख रहे हैं कि लाइन नीचे मूव कर रही है, दोनों लाइनें। तो इधर ही हम RSI को देखें, RSI इंडिकेटर है, इसी को हम देखते हैं। तो इसको हमने सिर्फ डाइवर्जेंस के तौर पे यूज़ करना है। ये नहीं करना कि 70 पे आ गया हमने सेल करना है, 30 पे आ गया हमने बाय करना है, ये थ्योरी गलत है। जब देखें डाइवर्जेंस शो होगी, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये भी मैंने लगाई थी, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और इसी के बराबर देखें ये वाली लाइन, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, यानी मार्केट कहती है मैं नीचे जाती हूँ, इंडिकेटर कहता है कि मार्केट आपको धोखा दे रही है, ये ऊपर जाएगी। तो इस जगह पे डाइवर्जेंस वाली जगह पे आपने इंडिकेटर को फॉलो करना है। बस ये पैटर्न को कंफर्म करता है, इंडिकेटर के पैटर्न सही है या गलत है। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम,
हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जितने भी पैटर्न्स हैं तो उनके दरमियान आपको RSI पे डाइवर्जेंस शो हो तो आपने उसे कंफर्म पैटर्न समझना है। कंफर्म आप नहीं समझ पा रहे तो उसके ब्रेकआउट का वेट करें लाजमी, ठीक है। तो सिग्नल कैसे बनाना है मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने कैसे बनाया, तो TP है ये हमारे पास, टेक प्रॉफिट इतना लेना है। तो ये देखें, जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया राइजिंग वेज की एक लाइन, वहाँ से लेके जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है यानी रेजिस्टेंस लेवल से लेके सपोर्ट लेवल, इस वाली जगह से नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में जो ओपन एरिया होगा, जो कोन वाला एरिया होगा, रेजिस्टेंस लेवल से लेके सपोर्ट लेवल तक आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन जो है इसे उठा के आपने इस जगह रख देना है। ये लेवल, इतना लेवल आपका होना चाहिए TP, टेक प्रॉफिट। और SL जो है, फर्ज करें ये लाइन पूरी है, इसका सेंटर है इस पॉइंट पे, तो SL इसी सेंटर जितना होना चाहिए। यानी प्रॉफिट अगर आपको हो तो 2 का हो, लॉस हो तो आपको 1 रुपए का हो, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट है 1/2 की रेशो, तो हम इसे अपनाएंगे। ये मैंने आपको बताया सिग्नल हम कैसे ड्रा करेंगे। ये आपको वैसे चार्ट पे दिखा देता हूँ, गोल्ड के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। तो हम कितना TP ले सकते हैं, ये देखें। ये हमारे पास ये पॉइंट था, हमारे पास ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये और लाइन आ गई हमारे पास, ये है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस नीचे लेते हैं, ये हमारे पास होगी सपोर्ट। इसे उठा के आप ले आए इस जगह पे, ठीक है। देखें जो मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई बिल्कुल उसी के ऊपर टच हो रहा है, यानी हमारा TP सही है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, रेजिस्टेंस लेवल से लेके जहाँ पे आपको टॉप पे कैंडल शो हो रही है बिल्कुल सेंटर पे ले आए, जो आपका सपोर्ट लेवल है वेज का। तो वो लाइन उठा के आप इस वेज के स्टार्ट में रख दें। ये स्टार्ट से लेके इस पॉइंट आपका TP होता है। और SL कितना होगा, तो सेंटर देखें, ये पॉइंट आपको शो हो रहा है, इसी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हमने वर्टिकल लाइन देखनी है। तो इसी पॉइंट से लेके बिल्कुल नीचे ये पहले पॉइंट तक ये जितनी लाइन होगी ये आपका होगा SL। अब देखा जाए तो ये इसका हाफ है, यानी ये 1 रुपया है, ये हमारे पास बड़ा 2 रुपया है। तो अगर लॉस आए, ये स्टॉप लॉस है हमारे पास, स्टॉप लॉस आपने ऐसे ही रखना है, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है। अगर लॉस आए तो हमें 1 रुपए का है, और अगर TP आए, टेक प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट आ जाए तो हमारे पास 2 रुपए का प्रॉफिट आए। तो कितने पिप्स हैं हम ये देखेंगे कि SL और TP। SL देखते हैं, सॉरी TP देखते हैं पहले। ये भाई हमारे पास 14 पिप का TP है, और SL देखते हैं। SL हमारे पास होना चाहिए 7 पिप का, बिल्कुल उसका हाफ। आप जरा गौर करें, 7 पिप का हमारे पास SL है। स्टॉप लॉस 7 पिप का है, और टेक प्रॉफिट हमारे पास 14 पिप का है। ये हमारे पास सिग्नल बनाने का तरीका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ राइजिंग वेज पे ही नहीं, आप सॉरी फॉलिंग वेज पे ही नहीं, आप राइजिंग वेज पे भी सिग्नल बना सकते हैं। सिग्नल कैसे होना चाहिए, इस पे राइजिंग वेज पे कैसे बनेगा, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वेज बनाना, और जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक बराबर बिल्कुल लाइन खींचनी है। लाइन खींच लिया आपने, ठीक है। अब अगर चार्ट होता तो इसे हम उठा के इस जगह पे रख देते हैं। ये देखें, ये जो लगाया हुआ है इसमें, अब ये लाइन नज़र आ रही होगी आपको, ये ऊपर लाइन जा रही है, ठीक है। और ये लाइन, अब ये जितना भी है स्पेस, बिल्कुल यही स्पेस है, इसने उठा के इस पॉइंट पे रख दिया, तो ये आपका TP होगा, टेक प्रॉफिट। ये सिग्नल ऐसे ही बनते हैं। और SL कितना होगा, इसका हाफ, यानी इस पॉइंट से इतना थोड़ा सा नीचे कर लें, तो ये आपका होगा SL, यानी 1 रुपया, और ये 2 रुपए। अगर लॉस आ जाए आपको, अगर SL हिट हो तो 1 रुपए का होगा, प्रॉफिट आ जाए तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट आएगा। यानी $1 का SL, $2 का प्रॉफिट आ सकता है। तो SL आपने लाजमी रखना है। अकाउंट को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो SL आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये हमारे पास था वेज, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। चार्ट पे तो मैंने आपको दिखाया फॉलिंग वेज, और आप दिखाने की बारी है राइजिंग वेज। आप ज़रा गौर करें,
ये हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर JPY जापान येन का एक चार्ट है, H1 का चार्ट है हमारे पास, टाइम फ्रेम H1 है। तो इस पे आपको ये क्या शो हो रहा है, ये हमारे पास है राइजिंग वेज। ये वेज आपको ऐसे ही शो नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी पैटर्न है मेहनत करेंगे तो फिर आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें आपके सामने एक वेज है जो कि राइजिंग वेज है। चार्ट पे MT4 का चार्ट है, ये एक्सट्रीम का है, ये रियल अकाउंट है। उस पर देखें ये हमारे पास वेज ब्रेक हुआ। राइजिंग वेज मैंने क्या कहा था कि नीचे से ब्रेक होगा, नीचे ब्रेक हुआ, उसके बाद टेस्ट करने ऊपर गया। उसी वेज को रीटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको ये यहाँ से मिलेगा। आप देख रहे हैं ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से हम लेके एंट्री और टेक प्रॉफिट। इतना टेक प्रॉफिट कितना लेंगे तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। टेक प्रॉफिट आपको मैंने क्या कहा था, जहाँ से आपने वेज बनाना स्टार्ट किया और नीचे वाले पॉइंट तक, या फिर आप थोड़ा इसे आगे लेके आए। मैंने आपको कहा इसे हम बिल्कुल आगे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इस विक्स के ऊपर रख दें ये लाइन, या फिर बिल्कुल ऊपर रख दें, ये आपकी मर्जी है। इसे हम गलत तरीका नहीं कह सकते। अब देखें इस लाइन को हम खींचते हैं और इस लाइन तक। ठीक है, ये कितना आया टेक प्रॉफिट, हम इसे उठाते हैं। कहाँ से एंट्री ली थी हमने, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एंट्री ली। अब देखें हमने एंट्री ली इस पॉइंट से, एंट्री ली, और जितनी लाइन ये है तो यहाँ पे आपने TP रखना है। देखें आप ज़रा गौर करें, ये TP आपका ये हिट हो गया है। ठीक है, वेट करना है, वेज ढूंढना है। अगर राइजिंग वेज हो तो नीचे से ब्रेक आउट होने का वेट करें, ब्रेक होगा, रीटेस्ट के लिए ऊपर जाएगा। एंट्री आपने एक एविडेंस देख के लगाना है। TP सेट कैसे करना है मैंने आपको बताया, ये TP बनाने का तरीकाकार। ठीक है, तरीका आपको बता दिया। TP आपने सेट कर दिया, आपने एंट्री ले ली। अब वेट करें, सब्र करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप लॉस करके बैठ जाएंगे। इसकी साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसके ऊपर हम वेबिनार रखेंगे इंशाल्लाह लाइव जूम पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, आपको लाइव वीडियो पे बताएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ये आपके पास TP हो गया। SL बिल्कुल इसका हाफ रख दें आप SL। ठीक है, ये आपके पास SL आ रहा है, इसका हाफ आपके पास आ गया ये SL। आपने SL इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, यानी ₹1 का, अगर $1 का आपके पास SL है और आपके पास $2 का TP होगा, लेकिन ये $2 का नहीं है, ये इससे दुगना है। अब देखें अगर SL इतना बड़ा है तो SL को आप छोटा कर दें, यानी $1 का SL, और ये हमारे पास $3 का होगा TP, यानी 1/3 की हमारे पास रेशियो है। अब ये 10 पिप का बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 10 पिप्स हैं TP, तो इसे आप बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और TP कैसे बनाना है, यानी सिग्नल कैसे ड्रा करना है वेज के ऊपर, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ज़रा हम इस पे डाइवर्जेंस चेक करें, डाइवर्जेंस हमें शो होती है या नहीं होती। अगर नहीं भी होती, वेज आपको लगता है कि आपका ठीक है, तो ब्रेकआउट का वेट करें, रीटेस्ट लाजमी होने दें। अगर आपको डाइवर्जेंस शो नहीं हो रही तो ठीक है। तो अब देखें ये वेज ऊपर जा रहा है, तो इसी के बिल्कुल बराबर देखें पॉइंट ये है, आप या फिर इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर देखें तो ये पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से लेके आगे लेते जाए लाइन, तो आपको ये क्या शो हो रही है, ये लाइन नीचे मूव कर रही है। आप इस पॉइंट से ना देखें क्योंकि इधर खाली था एरिया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये TP बनाने के लिए इतने लाइन आपको बना दी, तो इसे आप छोटा करें जहाँ तक कैंडल्स हैं। ठीक है, ये वेज की शेप है, यानी पीछे से एरिया बड़ा है और आगे जाके ये क्लोज होता जा रहा है, एक कोन की शक्ल बनाता जा रहा है। ये हमारे पास एक वेज है। ठीक है, तो अब देखें इसी के बिल्कुल बराबर जहाँ पे कैंडल थी पहली, बिल्कुल बराबर ये वाला पॉइंट है और इसके बराबर ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया, या फिर इसके बराबर ये वाला पॉइंट है। अब ये ऊपर मूव कर रहा है, ये हमारे पास नीचे मूव कर रहा है, तो इस जगह पे हमने सिर्फ RSI को फॉलो करना है। डाइवर्जेंस है RSI पे, तो वेट करना है ब्रेकआउट का। रीटेस्ट के बाद आपने लेनी है एंट्री, और देखें आपका TP हिट हो गया है। ये हमारे पास था राइजिंग वेज।
फॉलिंग वेज भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है अच्छा लेक्चर लगा होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्राइस सेक्शन कोई नहीं देता चैनल पे, 10% सिर्फ फॉरेक्स सिखाते हैं चैनल पे, लेकिन हम आपको 100% सिखा रहे हैं। और हमारा फेसबुक ग्रुप है WUM फॉरेक्स अकेडमी का, तो ये भी आप ज्वाइन करें। उम्मीद है इस ग्रुप से भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।